Good morning students. My name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC. स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कॉलिजन थ्योरी, मतलब टक्कर सिद्धांत। और टक्कर सिद्धांत को हम संघट्ट सिद्धांत बोलते हैं। देखिए, संघट्ट का मतलब होता है आपस में टक्कर करना। जितने भी अभिकारक अणु जब उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारक अणु का उत्पाद में बदलना ही तभी होता है जब वो आपस में अभिकारक अणु टक्कर करते हैं। अगर वो टक्कर नहीं करेंगे तो उत्पाद कभी नहीं बनेगा। लेकिन आज हम इस टक्कर सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे कि टक्कर सिद्धांत में टक्कर क्यों होती है, और अगर टक्कर नहीं हो पाती है तो क्या करना पड़ता है, टक्कर कैसे कैसे अभिकारक अणु कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए चले और देखते हैं कि संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। देखिए, संघट्ट सिद्धांत में अगर आप देखें कि अगर ए से कभी भी बी बनता है, हम डायरेक्टली रिएक्शंस को समझ लेते हैं कि ए ने क्रिया करी, बी ने बी बना। लेकिन अगर हम इसको बड़ी गहराई से देखें तो ए के बहुत सारे अभिकारक अणु होंगे जो ए के अंदर होंगे, वो आपस में क्या कर रहे होंगे, टक्कर करेंगे। और जब टक्कर करेंगे तभी उत्पाद बी का निर्माण होगा। और उत्पाद बी का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब इनके अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर बहुत अच्छी हो रही है। और अगर उत्पाद बी का निर्माण कम हो रहा है तो उत्पाद जो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर कम हो रही है। अब टक्कर होने के लिए टक्कर सिद्धांत दिया गया, संघट्ट सिद्धांत दिया गया, और इस सिद्धांत में दो बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सबसे पहली बात में इसमें बताया गया ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध के बारे में जरूर बताया गया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी बैरियर। और दूसरा सबसे ज़्यादा बताया गया अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध यानी दूसरी बात, अभिविन्यास अवरोध के बारे में बहुत बातें बताई गई कि कैसे अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझें। देखिए, ऊर्जा अवरोध के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर कोई भी अभिकारक अणु है वो आपस में अभिकारक अणु टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं, और टक्कर करते हैं तभी उत्पाद बनता है। और जो अभिकारक अणु टक्कर नहीं करते हैं तो वो उत्पाद नहीं बनाएंगे। लेकिन अब टक्कर कौन करता है और टक्कर कौन नहीं करता है, ये मायने रखता है। टक्कर वही अभिकारक अणु करते हैं जिनके पास कम से कम अपनी न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, और कम से कम न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं दहली ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी हर अभिकारक अणु के पास अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहली ऊर्जा होनी चाहिए। जिन अभिकारक अणुओं के पास दहली ऊर्जा नहीं होती वो टक्कर कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ जिनके पास दहली ऊर्जा है वो बेटर है, और जिनके पास दहली ऊर्जा नहीं है वो बेकार हुए। तो अब क्या करेंगे कि जो अभिकारक अणु टक्कर नहीं कर पा रहे हैं उनको टक्कर बनाने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, और जिससे वो टक्कर करने के लिए तैयार हो सके, तत्पर हो सके। जो बाहर से एनर्जी दी जाती है जिससे ये अणु सक्रिय हो जाते हैं, और जब ये अणु सक्रिय हो जाते हैं तो इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। इसका मतलब जो बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं एक प्रकार से ये सक्रियण ऊर्जा होती है। तो सक्रियण ऊर्जा, और एक जगह हम उत्प्रेरक की बात करें, उत्प्रेरक के होने पर सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू डाउन हो जाती है। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी देता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को घटा भी देता है। लेकिन उत्प्रेरक और सक्रियण ऊर्जा दोनों अगर दी जाए तो उत्प्रेरक होने पर सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात सबसे बड़ी बात सामने आई कि अभिकारक अणु जब टक्कर करते हैं तो कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए, और जो कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए वो दहली ऊर्जा होनी चाहिए। जिनके पास दहली ऊर्जा नहीं होती वो टक्कर नहीं कर पाते हैं, और जब टक्कर नहीं कर पाते हैं तो टक्कर सिद्धांत की बेइज्जती मानी जाती है। और जब टक्कर सिद्धांत नहीं हो पाएगा तो एक प्रकार से उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध का मतलब होता है कि कोई भी अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही कौन सा माना जाएगा। अभिविन्यास मतलब उनका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास उनकी व्यवस्था, अभिविन्यास वो किस तरह से लगे हैं, अभिविन्यास उनका तरीका क्या है, अभिविन्यास उनका पैटर्न क्या है, उनका रूप क्या है, उनकी रूपरेखा क्या है, इसको हम अभिविन्यास बोलते हैं। जैसे मान लिया अगर अभिकारक अणु यानी ए के अभिकारक अणु मैंने ए और ए, ये दो अभिकारक अणु मैंने ए के माने, और बी अभिकारक के मैंने दो, इस तरह से दो अभिकारक अणु माने। अब आपको समझ में आएगा कि सही अभिविन्यास कौन सा माना जाएगा।
अब ये दो आपस में टक्कर करेंगे तो ए और बी ये आपस में टक्कर करके मान लिया दोनों उत्पाद बना दिया। अब इस उत्पाद को हम कैसे मान लें कि ये उत्पाद सही है गलत है, तो हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण का मतलब बंध बनने के बाद बंध तोड़ के देखेंगे, और जब हमने इसको तोड़कर देखा तो देखा गया कि ए और बी ये दोनों अलग हो जाते हैं, और जब दोनों अलग हो जाते हैं तो सेम टू सेम ये अभिकारक की तरह दिखते हैं। तो मतलब कुछ नया नहीं दिखता। उत्पाद का मतलब है कुछ नया दिखे, उत्पाद का मतलब है अभिकारक जैसा दिखे लेकिन सेम टू सेम अभिकारक ना दिखे। इसका मतलब ये इनका तरीका, ये इनका अभिविन्यास सही नहीं माना जाएगा। अब इस तरह से अभिकारक अणुओं का ओरिएंटेशन ऐसे लेके जाए ए इस तरह से अभिकारक अणु लगे हों, और इनकी अगर क्रिया बी और बी से इस तरह से हो, और जब ये आपस में टक्कर करेंगे तो ए और बी इस तरह से ये आपस में टक्कर करेंगे। अब टक्कर करने के बाद अगर ये देखें कि ये सही है गलत है, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रमाण देखते हैं, इसको हम तोड़ के देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके तोड़ेंगे तो कुछ नया नहीं दिखेगा, मतलब इनका ओरिएंटेशन हम हर तरफ से देखेंगे कि कैसा सही है, लेकिन जब हम उनको ऐसे करके तोड़ के देखेंगे तो ये ए के साथ में ये बी दिखाई दे रहा है और इसके साथ में ये बी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक राइट ओरिएंटेशन है और ये कुछ नया दिख रहा है। असलियत में यही उत्पाद है, दिस इज राइट ओरिएंटेशन और दिस इज रॉन्ग ओरिएंटेशन। मतलब सही अभिविन्यास उसे कहा जाता है जहां पर बंध निर्माण करने वाले और बंध तोड़ने एक समान सीध में, संपर्क के सीध में रहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो संघट्ट सिद्धांत है, हमें दो बातें सामने आती हैं कि संघट्ट करने के लिए, टक्कर करने के लिए ऊर्जा अवरोध, मतलब कम से कम हर अभिकारक अणुओं के पास कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए। जिन अभिकारक अणुओं के पास कम से कम ऊर्जा होती है उसको दहली ऊर्जा कहते हैं। जिन अभिकारक अणुओं के पास ऊर्जा नहीं होती वो उत्पाद नहीं बना पाते हैं। मैं सेकंड बात में वह बता रहा हूँ कि अभिविन्यास अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही माना जाना चाहिए। सही अभिविन्यास का मतलब जब उनका बंध बन जाए, बंध बनने के बाद जब उसको तोड़ कर देखें तो उसमें कुछ नई रूपरेखा बने, मतलब वो अभिकारक की तरह जैसे लगे, मतलब सेम टू सेम अभिकारक ना बने। जब कभी भी कोई जैसा अभिकारक है वही वैसे उत्पाद बन जाएगा तो उसमें कुछ नया नहीं बना। उत्पाद का मतलब है कुछ नया बन जाना, और जब नया बनेगा तभी हम कह सकते हैं संघट्ट सिद्धांत के लिए ये हम दो परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा अनिवार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आता बार बार इस वीडियो को जरूर देखना, और जब बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, नेक्स्ट डे एंजॉय इट।